गांव रामपुर अपनी सुंदरता और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग मेहनती थे और ईमानदारी से अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक आदमी था जो हमेशा धन कमाने के नए नए तरीके सोचता रहता था। मेहनत से ज्यादा उसे शॉर्टकट में विश्वास था। वह चाहता था कि बिना ज्यादा परिश्रम के वह अमीर बन जाए। एक दिन रघु को जंगल में लकड़ियां बटोरते समय एक पुराना संदूक मिला। संदूक बहुत भारी था और उस पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी थी। रघु ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग बाबा सोमेश्वर ने एक बार बताया था कि पुराने जमाने में तांत्रिक लोग अपने खजाने की रक्षा के लिए रहस्यमयी ताले लगाते थे। रघु जल्दी से गांव में गया और बाबा सोमेश्वर से मदद मांगी। बाबा ने संदूक को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, यह कोई साधारण संदूक नहीं है। इसे खोलने के लिए तुम्हें इसकी परीक्षा से गुजरना होगा। रघु के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर यह सच में खजाने से भरा है तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। लालच की पहली परीक्षा बाबा ने मंत्र पढ़ा और संदूक का ढक्कन हल्का सा खुल गया। अंदर से एक आवाज आई, पहली परीक्षा यह है कि जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा वह अकेले तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हें इसे गांव के लोगों में बांटना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो खजाना राख में बदल जाएगा। रघु को यह शर्त बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैं इतनी मेहनत करके इसे पा रहा हूं तो मैं इसे दूसरों में क्यों बांटूं? लेकिन उसने चुपचाप हामी भर दी। लालच की दूसरी परीक्षा संदूक के अंदर एक और छोटा संदूक निकला। उसमें एक सोने की मोहर थी और उसके साथ एक पत्र था जिसमें लिखा था, तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। 1, यह मोहर लेकर वापस जाओ और इसे गांव के हित में लगाओ। 2, इसे दोगुना करने की इच्छा करो, लेकिन अगर तुमने लालच किया तो तुम्हारी सारी दौलत खत्म हो जाएगी। 3, अगर तुम ज्यादा पाने की कोशिश करोगे तो यह मोहर भी राख बन जाएगी। रघु के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। उसे सोने की एक मोहर से संतोष नहीं था। उसने दूसरा विकल्प चुना और मन ही मन कहा, काश यह मोहर दोगुनी हो जाए। जैसे ही उसने यह सोचा, मोहरें सच में 2 हो गईं। अब रघु का लालच और बढ़ गया। उसने फिर से कहा, काश ये 4 हो जाए। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने बार बार इच्छा की और मोहरें बढ़ती गईं। 4, 8, 16। परंतु अचानक एक तेज हवा चली और सारी मोहरें धुएं में बदल गईं। संदूक भी अपने आप बंद हो गया और एक गूंजती हुई आवाज आई, लालच ने तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम पहली मोहर से संतुष्ट होते तो वह तुम्हारी होती। रघु घबरा गया और पछताने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि अगर उसने दूसरों के साथ खुशियां बांटी होती और ज्यादा पाने की लालसा न की होती तो आज उसके पास असली दौलत होती। वह बाबा सोमेश्वर के पास गया और सच्चाई बताई। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही सबक था। लालच बुरी बला है। अगर तुम संतोष करना सीख जाते तो सच में धनी बन सकते थे। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कसम खाई कि अब वह लालच नहीं करेगा, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताएगा। गांव के लोग भी इस कहानी से सीख लेकर संतोष और परिश्रम का मूल्य समझ गए।